प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। खुद वहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे उनके वेलकम को लेकर। इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको लिए चलते हैं जापान, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। और आज नंदगांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जीवन की इस आपाधापी में कुछ समय अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, किसी प्रकार से तनाव से मुक्त, भय मुक्त होकर के व्यक्ति जी सके, यही जीने का मजा है। डर करके, मर करके कब तक व्यक्ति जिएगा? और उस वातावरण को देना ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए, और यही हम लोगों ने यूपी में किया है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए, और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। ये कार्य आज वहां पे देखने को मिल रहा है। और मैं आज देख रहा था निवेश के लिए, कल और परसों 2 दिन हम सिंगापुर में थे। कौन ऐसा निवेशक न हो किसी भी क्षेत्र का? कोई सोचता था भारत में कभी सेमीकंडक्टर में निवेश होगा? डाटा सेंटर के अंतर्गत डाटा सेंटर स्थापित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भारत के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक पार्क बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की तुलना में भारत के अंदर बने। और ये सभी काम आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सामर्थ्य क्या है? आपने हमारी सामर्थ्य को देखना हो तो महाकुंभ उसका एक उदाहरण है। कैसे 66 करोड़ लोग आ सकते हैं। क्या भारत की सामर्थ्य है? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। काशी में, कल मैं सिंगापुर में था, और सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति ने वहां मुझे बताया काशी विश्वनाथ धाम कितना भव्य बन गया है, ऐसे लगता आधुनिक बन गया है। पहले जाते थे 10 लोग नहीं दर्शन कर पाते थे, आज 50,000 लोग एक साथ आ जाए तब भी दर्शन में कोई समस्या नहीं। हमारे धर्मस्थलों का स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए। विकास के प्रति हम सब कुछ करें तो हमारे देश के हित में हो और मानवता के कल्याण के हित में हो। हमारी ताकत दुनिया को मैत्री और करुणा के पथ पर अग्रसर करने के लिए होगी, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी पर जबरन शासन करने के लिए नहीं। हमारा भाव भी नहीं था ये, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हम सबको यही प्रेरणा दी है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गातपि गरीयसी। हम सब भारतीयों का यह उदाहरण होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, अपने बल पर अपने देश को
विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस आह्वान पर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए, हर भारतीय का दायित्व बनता है। और इसीलिए तो कभी भारतीय मूल के लोगों पे कोई संकट आता है दुनिया में, सबसे पहले किसी देश के अंदर संकट आता है, भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता पहुंचती है। मोदी जी स्वयं फ्रंट फुट पर रह करके अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में अपना योगदान देते हैं। ये भाव होता है। अब दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए, हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोक कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ जोड़ने का होगा, जहां पे तो टोक्यो में इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और ये